नमस्कार। न्यूज क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आज हम आपसे और सरकार से ये पूछेंगे, कोरोना हुआ तो क्या हुआ? कोरोना हुआ तो कुछ बदला क्या? भूखा भारत जिस समय अनाज के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगा हुआ है खाना पाने के लिए, जिस समय भूख एक विकराल रूप ले रही है, उस समय हमारी सरकार चावल से सैनिटाइजर बनाने के लिए फैसला कर रही है, लोगों को चावल देने के बजाय। जिस समय देश कोरोना संकट में है और सारा तंत्र लगना चाहिए उससे बचाने के लिए, उस समय हमारा तंत्र एक्टिविस्टों, छात्र नेताओं को यूएपीए जैसे काले कानून की गिरफ्त में पकड़ने के लिए पूरी जोर शोर आजमाइश कर रहा है। जिस समय कोरोना का संकट है, उस समय हमारे प्यारे भारतवासी सीवर और सेप्टिक टैंक में अपनी जान दे रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा, कोरोना हुआ तो क्या हुआ? क्या हमारा नजरिया जाति और नफरत बदली? जैसे कि आशंका थी, जिसका जिक्र हमने 1-2 कार्यक्रमों में पहले किया, ठीक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिस समय देश कोरोना संकट से है, लॉकडाउन चल रहा है, उस समय दिल्ली की पुलिस दिल्ली में 4 एक्टिविस्ट को, 4 प्रमुख नेताओं को, छात्र नेताओं को किसमें बुक करती है? यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो एक काला कानून है, इसके तहत उनको बुक किया जाता है। ठीक इसी समय इसमें उमर खालिद के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उमर खालिद के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, तमाम मुद्दों पर उनका बहुत बेबाक स्टैंड है और जिनके खिलाफ यह सरकार लंबे समय से सक्रिय है, उन्हें यूएपीए के अंदर बुक किया जाता है। इसके साथ श्रीमती सफूरा जरगर पर भी यूएपीए लगाया जाता है, जिनके बारे में हम अपने पहले कार्यक्रम में भी चर्चा कर चुके हैं। वे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर थीं और इस समय वह पुलिस की हिरासत में हैं पहले से ही। वे 3 महीने की गर्भवती हैं। इनके अलावा मीरान हैदर को, जो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, वे भी पुलिस हिरासत में हैं, उनके ऊपर भी यूएपीए लगता है। इसके अलावा दानिश के ऊपर भी यूएपीए लगाया जाता है। हमारा सीधा सा सवाल यहां पर है कि जिस समय पूरी दिल्ली, देश की राजधानी, कोरोना से लड़ने के लिए हॉट स्पॉट्स ढूंढ रही है, लॉकडाउन हो रहा है, तमाम इलाके सील किए जा रहे हैं, उस समय दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से एक्टिविस्ट को निशाने पर क्यों ले रही है? ऐसी अर्जेंसी क्या है? और अगर आप इस मामले की थोड़ी सी भी पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि इन चारों को, और ये तो 4 शुरुआती नाम है, इससे पहले भी हमने जो कार्यक्रम किया था बताया था कि पूरी लिस्ट बहुत बड़ी है, इन तमाम लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है या इनके ऊपर मामले बनाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो देश की राजधानी दिल्ली को जलाया गया था, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी यहां, उसे भड़काने का काम किया था। आपको हम यहां बताना चाहेंगे कि ये तमाम लोग देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था, उसके आगे आगे अगुवा थे। उसे ऑर्गेनाइज करने में, वहां भाषण देने में, वहां लोगों को ले जाने में एक्टिव थे। आखिर ये जो तमाम आंदोलन चल रहा था, जिसका एक केंद्र शाहीन बाग और दूसरा केंद्र जामिया मिलिया इस्लामिया था, और तमाम जगह ये आंदोलन चल रहा था, इसके जो एक्टिविस्ट हैं उनको इस समय निशाने पर लेने की वजह क्या है? इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विडंबनाएं दिखाई दे रही हैं इस समय, इसके पीछे वजह क्या है? और ठीक यही सवाल इन गिरफ्तारियों या इस जो विच हंटिंग चल रही है एक्टिविस्ट की, ये सवाल देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने, बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स, फिल्म निर्माताओं, तमाम लोगों ने एक खुले पत्र में उठाई है और सरकार से यह अपील की है कि इस संकट के समय छात्रों को, छात्र नेताओं को टारगेट करना बंद करें। कोरोना हुआ तो क्या हुआ? क्या इस देश ने सीवर और गटर में अपने भारतीय नागरिकों को मारना बंद कर दिया? नहीं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और वहां इस लॉकडाउन के दौरान 3 भारतीय नागरिकों को सेप्टिक टैंक में उतारकर
मार डाला गया और कहीं से कोई हंगामा, कोई चर्चा इस पर होती हमें दिखाई नहीं दी। ये उस समय हो रहा है जिस समय सफाई कर्मचारियों के ऊपर कुछ जगहों पर फूल बरसाने, उनको सम्मानित करने की तमाम तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और हमने अपने कार्यक्रम में पहले भी बताया था कि जो मुद्दा होना चाहिए कि उनकी जान कैसे बचाई जा सके, इसके ऊपर कोई तवज्जो, कोई ध्यान कोई सरकार नहीं दे रही है। मुंबई की घटना बड़ी दिल दहलाने वाली है। यहां तीनों नौजवान जो बहुत कम उम्र के हैं, वे लॉकडाउन से परेशान थे। हमने उनके परिजनों से संपर्क किया, वहां पर जो बातचीत हुई उससे ये साफ सामने आता है कि लॉकडाउन की वजह से कमाई के तमाम और साधन खत्म हो गए थे और वहां उन्हें बुलाया गया एक बड़े से बंगले में सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। उनसे कहा गया कि कुछ सफाई उन्हें करनी है और जब वे वहां पहुंचते हैं, सेप्टिक टैंक में उन्हें उतारा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जहरीली गैस इतनी तेज थी कि वहां पर एक एक करके मिनटों के भीतर तीनों की मौत हो जाती है और जो चौथा व्यक्ति बचता है वो बाहर होता है। इस बारे में सफाई कर्मचारी आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं वहां, उनसे हमने बातचीत की। उनका नाम है रामेश्वर और उन्होंने बताया जो लॉकडाउन के बाद उस जगहों पे वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग जो तीनों के तीनों हैं, ये बेहद गरीब और बेहद परेशान थे। इनके पास, इनके घरों में अनाज तक नहीं मौजूद था और उनके परिजनों की जो फोटो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आपको खुद ही उनकी स्थिति का अंदाजा इससे हो जाएगा। कुछ हमें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर इन तीनों के जो नाम हैं, वे एक तेजस हैं जो 28 साल के हैं, जैनेन्द्र प्रकाश हैं जो करीब 24 साल के हैं, नयन हैं वो भी 24 साल के हैं, यानी 24, 28, 29 ये जो नौजवान थे ये काम की तलाश में थे। और जो हमारी जातिगत व्यवस्था है वो किस तरह से इंसानों को गटर में डालती है, इसकी लंबी कहानी है, लंबी दर्द भरी दास्तान है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ति की जान गई थी, उसे मार डाला गया था। इस बारे में हमने बातचीत की सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बिजवाड़ा विल्सन से। मुंबई और दिल्ली पे अभी सिवा पे मौता होगा लॉकडाउन के बाद। ये विषय पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कहीं खबर भी नहीं आ रहा है। अभी देश पे हर दिन छोटा बच्चा का भी पूछो कोरोना से कितने लोग मौत हो चुका, गिन के मिनट पर क्षण पर डेटा दे रहा है। 2000 लोग ये देश का नागरिक गट्टर का अंदर मौत हो चुका। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबका बोले तो आज तक ये विषय पे कोई भी एक कार्रवाई क्यों नहीं लेते हैं। सर, सारे अभी कोरोना आ रहा है, सबका घर का अंदर घुसा के इतने होगा, बट सफाई कर्मचारी मौत हो तो क्यों एक कार्रवाई भी नहीं लेते हैं? मतलब क्या है? ये सारे लोग हैं, अछूत हैं, वो मर जाए तो हमारा का कोई चिंता नहीं, ये संदेश दे रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये विषय पे बिल्कुल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री बिल्कुल एक संदेश देना ही पड़ते हैं कि तो हर इंसान का जीने के हक है, हर इंसान का जान है, सम्मान है, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं है। यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नया से पता चला तमिलनाडु पे और अन्य राज्यों पे सैनिटेशन वर्कर का भी कोरोना डिसीज अटैक हो गया, अफेक्ट हो गया। सो उनका सेफ्टी गियर तक नहीं होते हैं। सो ये सारे सिलसिला कंटिन्यू, ये मौत होने के समय चुपचाप बैठना ये लोकतंत्र पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन डॉक्टरों, नर्सों या सफाई कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों से, देश से अपील कर रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिए जला रहे थे, देखिए हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। उन्हें बुनियादी सुविधाएं तो हम नहीं ही मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जब वे खुद हमारा और आपका इलाज करते करते कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद हम उनका अंतिम संस्कार तक इज्जत के साथ नहीं करते। जो घटनाएं सामने आ रही हैं वे बताती हैं कि इस कोरोना संकट ने इंसानियत को कितना ज्यादा तार तार किया है। यहां हम हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियां तो हिंदू मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन आप देखिए जो डॉक्टर
इलाज करते हुए मारे जा रहे हैं। और इसका जो सबसे दिल दहलाने वाला अभी उदाहरण हमारे सामने आया है, जो घटना हमारे सामने आई है, वो चेन्नई से आई है, जहां डॉक्टर सीमेन, जो अंतिम दिनों तक बीमार पड़ने के बावजूद अपने मरीजों का इलाज कर रहे थे, जब उनकी मौत होती है, उसके बाद उन्हें गाड़ने के लिए जब लोग ले जाते हैं, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए लोग ले जाते हैं, उन्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती है। वहां पर लोग, आसपास के लोग हमला बोल देते हैं एम्बुलेंस पर, उनके परिजनों पर, उनके डॉक्टरों पर जो उनके साथ गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह अफवाह फैली हुई है कि अगर किसी कोरोना पीड़ित को दफनाया जाएगा तो वहां से कोरोना आसपास फैल सकता है, जो पूरी तरह से 100% अवैज्ञानिक है। लेकिन हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां लगातार ये अंधविश्वास फैला रही हैं और इसका शिकार देश के तमाम बड़ा पैमाने पे लोग हो रहे हैं। जो डॉक्टर के मित्र हैं, जो परिवार वाले हैं, जो बहुत मुश्किल हालात में उनको दफनाते हैं किसी भी तरह से पुलिस की मदद लेकर, लेकिन वे रोते हुए बताते हैं कि ये अगर हाल होगा डॉक्टरों का तो किस तरह से वो मदद कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमने देखा मेघालय में, वहां पर भी एक डॉक्टर 36 घंटे तक उनकी लाश पड़ी रही और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ठीक यही हाल आंध्र प्रदेश से सुनने को मिला है। पूरे देश में अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, ये तो हम बात सिर्फ डॉक्टरों की कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति मारे जा रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनके साथ भी यही सलूक है। इस पर डॉक्टरों में गहरा रोष है और वे सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत हस्तक्षेप करके कम से कम उन्हें एक सम्मान भरी मौत तो मुहैया सरकार कराए। दोस्तों, कोरोना की आड़ में जो सरकार एक दमन चक्र चला रही है, इसका विरोध होना चाहिए। कोरोना की आड़ में नफरत फैलाने वाले जिस तरह की नफरत फैला रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। और कोरोना की आड़ में जिस तरह से अंधविश्वास का बाजार गर्म हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पूरी तरह से चलाई जा रही है, सोचा समझाया जा रहा है लोगों को, इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। इसी अपील के साथ आपसे लेते हैं विदा, इस उम्मीद के साथ कि सच को जिंदा रखने की जो हमारी कोशिश है, यह आपके सहयोग से इसी तरह से जिंदा रहेगी। देखिए, लाइक करिए खोज खबर, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ क्लिक। शुक्रिया।